हेलो गुड इवनिंग, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th के साथ आईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। चौथा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कल ही खत्म किया है। बोर्ड के लिए आईआईटी मेंस को का भी जो और थोड़ा एडवांस सिलेबस है वो बताना बाकी है। तो अगर 11th की बात करें तो चैप्टर पांचवा है लीनियर इनइक्वालिटी। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी। अभी तक हम लोग इक्वालिटी की बात करते थे, लीनियर इक्वेशन। आपको ध्यान हो कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन होता था तो इक्वल टू में जीरो होता था, लेकिन ये क्या बात कर रहा है? इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन, इन इक्वालिटी, बराबर नहीं है, इन इक्वालिटी। तो इसका मतलब हम जो बचपन से इस तरह का सिंबल यूज कर रहे हैं दोस्त, कर रहे हैं ना, ग्रेटर देन स्मॉल देन। आपको पता हो कि जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया कुछ कुछ आपको कि 4 और 5 में बताइए कौन बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके तरफ ये वाला सिंबल यूज होता है। -3 और माइनस 4 में कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा है, -3 बड़ा है। फिर जो है -2 है, -2 है, तो इक्वल है ना। तो इसका मतलब यह है कि इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी के अलावे ये जो हम साइन यूज करते हैं इस यही इनइक्वालिटी का साइन है। इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे देखिए एक क्वेश्चन में बताता हूं आपको, तब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 30x इक्वल टू 200। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर x चाहिए, तो x के साथ जो कांस्टेंट है उसको हटाओ। तो 30 है तो दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर देते हैं। अभी मैं बताता हूँ बेसिक चीज क्या है। 30 से 30 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 3 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 20/3। आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 जा 18, 6.66 इस तरह से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इक्वालिटी का साइन है तब तो आपने बना लिया सिंपली। लेकिन मान लीजिए कि यही क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाला होता, ये लिखा होता कि सर if 30x is greater than 200, then find the value of x when। कब कब x की वैल्यू बताओ? जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x की वैल्यू आप तब बताइए जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। बताइए तो क्या होगा? तो अब तो इक्वल तो नहीं है भाई, ये ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन, जैसे हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं तो जो बड़े हैं उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, तो ये वाला सिंबल किसके तरफ खुलेगा? सर उसके तरफ ये वाला सिंबल खुलेगा जो बड़ा हो, भगवान जैसे पापा मम्मी है ना, जो बड़े होते हैं उसका पांव छूते हैं, तो ये वाला साइन उधर खुलेगा जो बड़ा हो। तो 4 और 5 में वो बड़ा है तो उधर खुल रहा है, 3 बड़ा है तो ये पीछे की तरफ खुल रहा है। ठीक है, तो 30x इक्वल टू 200, ये ग्रेटर देन 200। तो आपको x की वैल्यू चाहिए तो 30 से डिवाइड करो दोनों तरफ। क्यों सर? क्योंकि अपने को x के साथ किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वो वेरिएबल होता है। आपको पता है कि वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको कैंसिल करो, हटाओ। कैसे हटाओगे? मल्टीप्लाई में, डिवाइड कर दो। 30 कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन 20/3। 20/3 से बड़ा नंबर होगा x का। अब आंसर करिए। आंसर है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। ये x इज ग्रेटर देन 20/3, इसका मतलब ये 6.66 है। इसका मतलब x 6 से बड़ा है, x 6 से बड़ा है। तो बताइए अगर x नेचुरल नंबर होता, नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होती? अरे तो 6.66 से बड़ा नेचुरल नंबर 7, यानी कि आंसर होता 7 8 9 10 इस तरह से। सो दिस इज आंसर। दूसरा, अगर x इंटीजर होता तब, तो x ग्रेटर देन, इंटीजर होता तब 20 की वैल्यू यही हो जाती, तब 20 की वैल्यू यही हो जाती ना भाई। इंटीजर तो यही है, -7 माइनस सॉरी 7 8 9 10 यही। मान लीजिए इस इक्वलिटी को मैं थोड़ा सा पलट देता हूं। कैसे पलट देता हूं? देखिए सेम क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि अगर 30x लेस देन 200 होता और यही दोनों स्थिति होती तो बताओ कि x की वैल्यू क्या होती। तो फिर से आप क्या करते हैं? सर हम क्या करते हैं, हम फिर से 30 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को हम अकेला छोड़ते। सो x इज लेस देन 20/3, मतलब x इज लेस देन 6.66।
अब ए और बी का आंसर करिए आप। ए क्या है सर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो वैल्यू ऑफ x इज x 6.66 से छोटा है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर जो है एक से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6, यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि 6 6.66 से छोटा, लेस देन ना, x इज लेस देन, तो 6.66 से छोटा नेचुरल नंबर 6 5 4 3 2 1, एक से छोटा तो नेचुरल नंबर हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1, ठीक है। तो दिस इज द आंसर बी पार्ट। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो आपको पता है कि x इंटीजर है तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ही होगा, क्योंकि 6.66 से बड़ा इंटीजर तो हो नहीं सकता। सो दिस इज द आंसर। तो दोनों केस में हम इस तरह से आंसर कैलकुलेट करेंगे। कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि सेम नंबर को हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, इससे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा रूल लिख लीजिए, रूल फॉर इनइक्वालिटी, रूल नंबर 1 लिखेंगे, सेम नंबर या इक्वल नंबर, सेम नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दोनों तरफ आप जोड़ दें या घटा दें, सब्ट्रैक्टेड to both of inequality without changes its साइन में कोई चेंज नहीं, साइन मतलब प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम नंबर आप दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, सर 2x + 5 = 10, या इसको हम कर देते हैं 19, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताइए। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको अकेला छोड़ना है, यानी कि उसके साथ जो भी कांस्टेंट है 2 और 5 उसको हटाओ। कैसे हटाओगे, तो सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये ग्रेटर देन रहता, तो सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले किसको हटाओ सर, 5 को। 5 कैसे हटेगा, माइनस करना पड़ेगा। 5 प्लस में है, माइनस कर दो तो प्लस माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो -5 इधर करेंगे तो इधर भी करना होगा। सेम नंबर में भी सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड, सो दिस इज 2x + 5 है, तो क्या करिए, -5 इधर किए हैं तो इधर भी -5 करिए, दोनों तरफ एक जैसा भी है। आपका बर्थडे है, आप अपने बर्थडे में सारे दोस्तों को बुलाया है, तो आप एक जैसा ट्रीट दोगे ना सबको आप पनीर के पकोड़े खिला रहे हो तो सबको पनीर के पकोड़े खिलाओ भाई। अब पता चला 5 को पनीर के पकोड़े खिलाए, 2 को खिलाए गोबर के पकोड़े, तो नाराज नहीं हो जाएगा, ये तो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन है ये। तो एक जैसा बिहेव करते हैं डेली लाइफ में, तो मैथमेटिक्स में भी हम लोग एक जैसा बिहेव करते हैं। समझ गए बात, ये इंक निकल गया थोड़ा। तो मैथमेटिक्स में भी हम लोग एक जैसा बिहेव करते हैं, इधर -5 इधर भी -5, तो +5 -5 तो कैंसिल, सो दिस इज 19 में से 5 गया 14। अब क्या चाहिए x, तो x में 2 से डिवाइड करेंगे तभी 2 कैंसिल होगा, तो इधर डिवाइड तो इधर भी डिवाइड, तो 2 2 कैंसिल, सो x इज ग्रेटर देन 7, सो दिस इज द वैल्यू, ठीक है। x ग्रेटर देन 7, इसी को और भी लिखा जा सकता है कि 7 से लेके इंफिनिटी तक है। मैंने आपको इंटरवल बताया था, आपको याद हो, इंटरवल बताया था ना भाई पहले चैप्टर में, तो उस इंटरवल वाले टॉपिक को जाकर के फिर से आप एक बार रिवाइज करिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसको ऐसे कैसे लिखा जा सकता है। वैसे हम फिर से डील करते हैं एक बार, ठीक है, समझ में आया क्या करना है। तो सेम नंबर इक्वालिटी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड रूल है जो कि मैंने कर ही दिया है डिवाइड, कि सेम नंबर में भी सेम पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव लिखना जरूरी है क्योंकि निगेटिव में साइन बदल जाएगा। अरे निगेटिव लिख दी मैंने, लिखिए फिर से, सेम
या इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल पॉजिटिव नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, विदाउट अफेक्टिंग द साइन, विदाउट अल्टर्ड द साइन, अफेक्टिंग द साइन, साइन को बिना बदले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप प्लस वाले नंबर से करते हैं। इसका मतलब है कि माइनस से करेंगे तो फर्क पड़ेगा, यस सर। वाइल निगेटिव लिख लीजिए, निगेटिव नंबर may be multiplied or divided to both sides of inequality, equality changes its sign, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा अगर आप माइनस से गुना भाग करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ऐसे समझ में आएगा। क्वेश्चन है -3x इज लेस देन 6। तो मैंने क्या बताया कि सेम नंबर, पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। 2x इज ग्रेटर देन 14, x की वैल्यू चाहिए तो x में 2 मल्टीप्लाई है, 2 को हटाओ, कैसे हटेगा, डिवाइड करने पर। तो मैंने बताया तो पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ डिवाइड किया जा सकता है, तो इधर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप इधर भी कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई फर्क साइन का नहीं पड़ेगा, इधर है तो इधर ही, 2 से 2 कट गया, x इज ग्रेटर देन 2 7 जा 14, सो x इज ग्रेटर देन 7। -3x इज लेस देन 6। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो x के साथ -3 है तो -3 हटाना है, तो -3 कैसे हटेगा सर, तो -3 हटेगा तो -3 से डिवाइड करिए। अच्छा, -3x लिखने का क्या मतलब है, सो दिस मीन्स -3 इंटू एक्स, इंटू है नंबर और वेरिएबल के बीच का साइन होता है। आप ऐसा मत समझिए ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस कब होता, जब ये इस तरह से लिखा होता, बीच में प्लस का साइन होता, तो ये माइनस उधर जाके प्लस बनता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है। तो -3x इज लेस देन 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो -3 को हटाइए, तो इसका मतलब -3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा सर दोनों तरफ। तो आप निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, निगेटिव नंबर से, तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन बदलेगा, इक्वालिटी इधर था अब इधर हो जाएगा, -3 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 3 2 जा 6 -2। अब समझ में आया बात, ये बात है। जबकि जोड़ घटाव में प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये 2 रूल आप याद रखिए कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर गुना किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निगेटिव नंबर से गुना भाग करोगे तो साइन बदल जाएगा, ग्रेटर है स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलर देन है तो ग्रेटर हो जाएगा। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव नंबर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्व 5x माइनस क्या है, 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, x की वैल्यू चाहिए। क्या बताया सर, जिसकी वैल्यू चाहिए उसके साथ जो नंबर्स हैं कांस्टेंट है उसको कैंसिल करना है, तो -3 कैसे कैंसिल होगा, +3 कर देते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ 3 जोड़ते हैं हम लोग, इधर भी जोड़ दो 3 भाई। क्यों जोड़े सर 3, क्योंकि 3 को हटाना है, तो 5x -3 + 3 खत्म, ये हो जाएगा 3x - 1 + 3 + 2 हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये तो देखिए सबसे अच्छा तरीका तो जो मैं बताऊंगा वो है, ये तो बुकिश तरीका है ना, कि जो कि आपसे बहुत सारी फॉर्मेलिटी करवा रहा है, इतना करने की जरूरत है नहीं, चलिए फिर भी बता देते हैं, जब रूल बताए हैं तो। आपको x की वैल्यू चाहिए, x इधर भी दिख रहा है, इसका मतलब इधर से x को हटाना है, तो 3x कैसे हटेगा, -3x कर दे, तो दोनों तरफ से घटा दीजिए 3x, इधर से भी 3x और सर इधर से भी -3x। क्या बताया, सेम नंबर दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है, सेम नंबर दोनों तरफ घटाया जा सकता है, चाहे प्लस हो या माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो 3x 5x में से 3x गया सर 2x इज लेस देन 3x कैंसिल इज लेस देन 2। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, x में 2 मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे सर, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है। तो गुना भाग करोगे तब तो साइन देखनी पड़ेगी, जबकि जोड़ घटाव में प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। 2 कैंसिल, सो द x इज लेस देन 1। 2 कट के 1 हो जाएगा ना भाई। सो दिस इज द वैल्यू। अच्छा, अब मैं अपना तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। ये तो हो गई, ये तरीका मैं छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने सिखाया है, तो मैंने ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 5-6 के बच्चे भी ये चीजें सीख लेते हैं। जैसे देख लीजिए कि यही क्वेश्चन 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x माइनस 1। एक मिनट, तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं अपना तरीका बता रहा हूं कि हम कैसे बच्चों को सिखाते हैं। तो देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर है ABCDEF, तो आपको पूरे इक्वेशन में इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर दिखे तो इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल। सो दिस इज वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहते हैं। और जो नंबर है 1 2 3 4 इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, पता है आपको बचपन से। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आगे चल के पॉलिनोमियल कह देते हैं हम लोग सीनियर क्लास में। तो आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है। क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल दोनों तरफ है, एक्स इधर भी है इक्वालिटी के और इधर भी है इनइक्वालिटी के, कांस्टेंट भी इधर है और इधर भी है। तो तरीका क्या है बनाने का कि वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो 3x को इधर ले आइए और कांस्टेंट को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 5x तो पहले से इधर था, 3x प्लस में है, इधर गया तो साइन बदलेगा, -3x लेस देन -1 पहले से इधर है, -3 इधर आएगा, साइन बदलेगा +3, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में डिवाइड मल्टीप्लाई में, खत्म बात। 5 में से 3 गया सर 2x लेस देन -1 + 3 2। किसकी वैल्यू चाहिए, x की, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में, 2/2 कट के 1, x इज लेस देन 1। देखिए क्या गलत है दोनों में, सर दोनों सही। अब समझ में आया, अब समझ में आया होगा। देखिए मैंने आपको बताया था उस समय कि इंटरवल आपको जानना है। इंटरवल क्या होते हैं, इंटरवल, इंटरवल का मतलब ये है कि ये जो मैं x इज लेस देन 1 लिख रहा हूं, इसको नंबर लाइन पे मैं कैसे लिखूंगा। देखिए मैंने बताया था आपको कि मैंने एक नंबर लिखा है कि x जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो आप क्या करो, इस नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पर 2 लिखो और 3 लिखो। तो x क्या है सर, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा, यानी कि 2 और 3 के बीच में। लेकिन 2 और 3 पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसका मतलब 2 से बड़ा है लेकिन 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो 2 पे ओपन, 3 से छोटा 3 नहीं, ओपन। तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं ओपन ब्रैकेट 2/2 से लेके 3 तक। और ओपन ब्रैकेट को लिखने का एक और तरीका ये भी है, ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट का उल्टा। समझ गए बात, तो ऐसे आप लिख सकते हो। सेकंड देखिए, मैं इस इक्वलिटी को लिखूं, दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। अब देखिए, अब चेंज हो जाएगा बात। 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में x तो है लेकिन 2 पर इक्वल का साइन है, यानी कि ओपन नहीं क्लोज, इसको सॉलिड बना दीजिए और यहां पर ओपन। अब समझ में आया। तो इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, ये क्लोज है यानी कि बिग ब्रैकेट 2 की वैल्यू और 3 पे ओपन है तो ओपन, मतलब ये है ओपन ब्रैकेट का सिंबल, ये है क्लोज्ड ब्रैकेट का सिंबल। दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज्ड। पहला चैप्टर जो सेट है उसमें मैंने बताया है ये सब। इंटरवल जाके देख लीजिए, फिर से देखिए उसको, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, समझ गए ना। तो ये क्लोज्ड, ये वैल्यू इंक्लूड है, इसीलिए बिग ब्रैकेट, वैल्यू 3 इंक्लूड नहीं है, ओपन ओपन ओपन, समझ गए। इसी को मान लीजिए इस तरह से लिखा होता, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। अब बताइए सर, ये 3 रहा, ये 4 रहा, 3 से 4 के बीच की हर वैल्यू, 3 पर इक्वलिटी है, 4 पर भी इक्वलिटी है, सब सॉलिड, ये दोनों इंक्लूड है, ओपन नहीं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं सर, क्लोज ब्रैकेट 3 से लेके 4 तक, ठीक है बात है।
सही बात है। तो x इज लेस देन 1 है तो इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे हम, ये रहा 1, लेस देन पे इक्वल टू तो है नहीं, तो इसका मतलब ओपन, लेस देन 1 यानी कि x से छोटा, कहां तक भाई, माइनस इन्फिनिटी। तो कोई लिख सकता था कि सर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक और 1 पे ओपन है तो स्मॉल ब्रैकेट, ओपन मतलब स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे लिखा जा सकता था। क्या समझ में आया? तो इस तरह से, तो आगे से आप चाहो तो ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, लेकिन मैं बोलता हूं कि इस तरह से बनाइए तो ज्यादा ठीक है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 माइनस 2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस 5, यही है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। फिर से वही बात मैंने क्या बताया, आप देखो, आप रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको पहले ये -5 को दोनों तरफ से कैंसिल करनी है, 3 हटाना है, 6 हटाना है। मेरा तरीका है, सर मेरा तरीका है कि आप वेरिएबल को एक तरफ करो, ये इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी के इधर भी वेरिएबल x है और इधर भी वेरिएबल है, तो x को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है भाई, x अपॉन 6 प्लस में है, इनइक्वालिटी के इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, मैंने बताया ना अभी, इधर उधर जाएगा तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में इंटरचेंज होता है। प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका उल्टा भी सही है। समझ गए बात? तो प्लस माइनस आपस में और डिवाइड मल्टीप्लाई आपस में इंटरचेंज हो जाता है। इज लेस देन इक्वल टू -5 तो इधर पहले से था। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, 3 2 जा 6, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 माइनस 2x माइनस 6 का तो 1 ही, तो x इंटू 1 इज लेस देन इक्वल टू -5। आता है ना ये सब, तो एलसीएम लेना। सो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, सो दिस इज 10 माइनस 4x, x into 1 minus x is less than equal to -5. So this becomes 10 minus 4 1 5x। अच्छा, अपॉन में 6 है तो इधर आके, इधर अपॉन मतलब डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 into 6। So this becomes 10 minus 5x is less than equal to -30। किसकी वैल्यू चाहिए भाई? सर -5x की। जिस क्या तरीका है कि वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो मैंने वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट इधर ही है, इधर तो कांस्टेंट था नहीं। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेकर के, डिनोमिनेटर चूंकि सेम नहीं था तो एलसीएम ले लेते हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये बेसिक। जैसे आपको 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ना हो तो आप कैसे करोगे, एलसीएम लेकर के, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो भी नंबर है उसको उधर ले जाओ दूसरे तरफ। तो इधर -30 तो पहले से था, ये 10 प्लस में है, कोई साइन नहीं हो तो प्लस है, उधर गया तो सर माइनस हो जाएगा। सो दिस इज -5x इज लेस देन इक्वल टू -40। अब क्या है, अभी अभी पीछे कुछ देर पहले आपने सीखा था, क्या सीखा था कि सर x के साथ -5 मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ -5 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में अगर निगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। ठीक बात है, -5 कट गया, माइनस माइनस कट गया, 5 8 जा 40। सो द वैल्यू इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x 8 से बड़ा है। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरवल के फॉर्म में, ये रहा 8, 8 पर इक्वलिटी है यानी कि क्लोज, और 8 से बड़ा यानी कि इधर बड़ा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी x की, 8 से बड़ा, क्लोज ब्रैकेट 8 पे, कहां तक भाई, सर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर तो है नहीं। क्या समझ में आया बात? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ 1 वेरिएबल वाला। कल हम लोग 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन करेंगे, 2 वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस ये है कि क्वेश्चन बनाते समय आपको थोड़ा ये परेशान करेगा, तो आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इसको बनाइए। लिखिए इसको, हैव टू राइट डाउन। 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7।
x की वैल्यू बतानी है आपको। 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर देन x प्लस 1/4 माइनस 1। इसमें x की वैल्यू बतानी है और ग्राफ पे दिखाना है वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और 6.1 एक्सरसाइज बनाइए। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 6.1, एनसीईआरटी आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, जो बुक बनाना है बनाइए, सारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए सेशन।